जान लीजिए कि इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम सिर्फ रोजा रखने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम सिर्फ हज करने का हुक्म नहीं देता है, बल्कि हम तो उस शरीयत के मानने वाले हैं, हम तो उस रसूल के नाम लेवा है जिसने हमें हर चीज का हुक्म बताया, हर चीज का तरीका बताया, और कयामत तक जितनी चीजें हमें पेश आ सकती हैं खुदा ने अपने कलाम में उसका हल रख दिया, रसूल ने अपनी तालीमात में सब चीजें बतला दी है। शरीयत ने मुआमलात के मसाइल हल किए, मुआमलात के मसले बताए, मियाँ बीवी के हुकूक क्या है वो बताए, माँ बाप के हुकूक क्या है वो बताए, मुआशरत में कैसी जिंदगी गुजारनी है वो बताई, सियासत किस तरह करनी है वो भी शरीयत ने बताई। हर चीज का मसला शरीयत में मौजूद है। अब हम नजर डालते हैं उन असबाब पर जिनकी वजह से आज रिश्ते टूट रहे हैं। तो सबसे पहला सबब ये नजर आता है कि हर कोई अपने हुकूक मांग रहा है। शोहर को देख लो तो उसका ये मानना है, उसकी ये मांग है कि बीवी मेरे तमाम हुकूक अदा करे। इसी तरह माँ बाप है वो ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे तमाम हुकूक अदा करे। बच्चे ये चाहते हैं कि माँ बाप ही हमारे हुकूक अदा करें। तो हर शख्स आज अपने हक मांग रहा है, और ये चीज इस्लाम के बिल्कुल तजाद है इस्लाम से इस चीज का, क्योंकि इस्लाम ने तो तीन चीजें आमतौर से हमें देखने को मिलती है। एक होता है ईसार, और दूसरी चीज है अदल, और तीसरी चीज है जुल्म। हम इस्लामी तालीमात में और अल्लाह के रसूल के आमाल में देखते हैं तो हमें पहला शोबा ज्यादा नजर आता है, यानी इस्लाम ईसार का ज्यादा हुक्म देता है। अब ईसार, अदल और जुल्म को एक छोटी सी मिसाल से हम समझ लेते हैं। मसलन दो शख्स खाना खा रहे और सालन है और उसमें दो ही बोटी है। अब ईसार ये है कि एक शख्स ये कहे कि भाई तुम दोनों खा लो, मुझे तो जरूरत नहीं है, या मुझे इसकी हाजत नहीं है, आप दोनों खा लो। ये ईसार है कि अपना भी हक छोड़ दिया और दूसरे को दे दिया, ये ईसार। अदल ये है कि दो बोटी है तो दोनों एक एक खाए, और जुल्म ये है कि दूसरे को बातों में लगा दिया और दोनों हड़प कर गया, ये जुल्म हुआ। तो ईसार, अदल और जुल्म ये तीन चीजें हैं, और इस्लामी तालीमात में ईसार का ज्यादा हुक्म दिया गया है। यही वजह है कि हमने कुरान में ईसार करने वालों की तारीफ भी देखी। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि एक सहाबी रसूल के वहां मेहमान आए जो कि अल्लाह के रसूल के मेहमान थे, उन्होंने दावत दे दी। लंबा चौड़ा वाकया सुनते रहते हैं। चिराग बुझा दिया, खुद नहीं खाए, मेहमान को खिला दिया और खुद भूखे सो गए, बच्चों को भी भूखा सुलाया। तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि रहती दुनिया तक उनके इस अमल को अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमा दिया। ये इस्लाम की तालीमात से हमें मिलता है, कुरान की तालीम से हमें मिलता है कि अपने हक को भी हत्तल इम्कान अगर छोड़ दिया जाए, हुस्न अखलाक का मामला किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि इस्लाम इसको जरूरी और फर्ज अपना हक छोड़ ही दो, ऐसा नहीं, बल्कि अच्छी बात है। अगर कोई अदल करता है यानी अपना हक लेता है तो वो कोई गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन इस्लाम इस चीज की ज्यादा तारीफ करता है कि तुम ईसार का मामला पेश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए कि किस तरीके से इस्लाम ने हर चीज के अहकाम बताए, हर शख्स के हुकूक बताए। इस्लाम ने इंसाफ किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, हर कोई ये चाह रहा है कि मुझे मेरा हक मिले और दूसरे का मैं मार रहा हूं या छीन रहा हूं उससे कोई परवाह नहीं है। हालांकि इस्लाम एक अदल का तकाजा करता है, इस्लाम अदल के तौर पर फैसले करता है। बीवी को बताया कि शोहर का मर्तबा क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया
अगर सजदा करना खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा किसी को जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म करता, बीवियों को, कि अपने शोहरों को सजदा करो। यानी इतना बड़ा दर्जा शोहर का है, ये बीवी को बताया कि शोहर आपके लिए बहुत हैसियत रखता है। शोहर को बताया खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही, कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। उसने अखलाक के एतबार से अल्लाह के रसूल के ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि किरदार भी था कि माँ आयशा जब पानी पीती किसी जगह से तो पूछते कि तुमने कहाँ होठ लगाए थे, और वहां होठ लगाकर पानी पीते। ये इजहार मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि तालीम के लिए था, उम्मत को बताने के लिए था कि देखें मैं अपनी बीवियों के हुकूक अदा करता हूं, मैं अपनी बीवियों से इस तरह मोहब्बत का इजहार करता हूं, तुम भी अपनी बीवियों से मोहब्बत का इजहार करो। ये इस्लाम की तालीमात हैं, ये इस्लाम के अहकामात हैं, और ये इस्लाम के अदल का तकाजा है। दूसरा सबब, सरपरस्त का अपने मातहतों को इस बात पर मजबूर करना कि सब उसके मिजाज के मुताबिक चले। ये भी एक बहुत बड़ा सबब है रिश्तों के टूटने का, कि सरपरस्त ये चाहता है कि सारे लोग मेरे मिजाज के मुताबिक चले। और ये बात शोहरों में अक्सर होती है, उनका ये तकाजा होता है, उनका ये मिजाज होता है कि बीवी ने मेरे ही मिजाज के मुताबिक चलना चाहिए। हालांकि अल्लाह ने इस दुनिया में हर इंसान को सूरत के एतबार से, सीरत के एतबार से, अखलाक के एतबार से, आदात के एतबार से, जबानों के एतबार से मुख्तलिफ बनाया है। इस दुनिया में सबसे मोतबर जो साइन है तो वो अंगूठे की साइन है। तो अंगूठे अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं कि इंसान किसी इंसान का किसी से मैच नहीं होता। तो मुख्तलिफ मिजाज इंसानों के बनाए गए, और ये फितरी चीज है मिजाज का मुख्तलिफ होना। नबियों में भी ये चीज पाई जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम का मिजाज देख लीजिए कि एक को एक घूसा लगाया और उसका काम तमाम कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम का मिजाज देख लीजिए कि अगर कोई एक मारता है तो दूसरा गाल दे दो। ये ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम है। तो नबियों में खुद मिजाज का इख्तिलाफ है। इसी तरह सहाबा को देख लीजिए, हजरत उमर का कैसा मिजाज था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कैसा मिजाज था, उसको भी जरा देख लें। तो इसलिए सब्र, ये सबसे इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अगर मिजाज के खिलाफ कोई चीज अगर होती है तो हम सब्र करें, तहम्मुल से काम लें, समझाएं, बर्दाश्त करें, और ये बताएं हिकमत के साथ, मसलिहत के साथ, नरमी के साथ कि ये चीज मेरे मिजाज के खिलाफ है। अगर ये ना हो तो अच्छा है। होता क्या है, हमारे मिजाज के खिलाफ हो गई तो समझो कि घर में हम हवा खड़े कर देते हैं, शोर मचा देते हैं, हंगामा बपा कर देते हैं। हालांकि मिजाज का मुख्तलिफ होना ये अल्लाह की तरफ से है, ये फितरत के तौर पर है। इसलिए इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए सरपरस्तों को कि अगर कोई चीज मिजाज के खिलाफ होती है और शरीयत के दायरे में रहते हुए मिजाज के खिलाफ होती है तो उस पर सब्र करना चाहिए, हिकमत से काम लेना चाहिए। और शरीयत के खिलाफ अगर मातहतों से कोई चीज हो रही है तो फिर उन्हें फौरन उसे टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। तीसरा सबब जो बहुत ज्यादा इस वक्त रिश्ते टूटने का बन रहा है और इंसानों में ये चीज बहुत ज्यादा पैदा हो रही है, वो है गुस्सा। गुस्सा आज हर इंसान गुस्से में नजर आ रहा है। कोई किसी को सलाम नहीं कर रहा है, कोई किसी के पास बैठने को पसंद नहीं कर रहा है, कोई किसी की खैरियत मालूम करने को पसंद नहीं कर रहा है। कोई अच्छी बात बताए तब भी गुस्सा आ जाता है, कोई बुरी बात से रोके तब भी गुस्सा आ जाता है। तो ये गुस्सा जो चीज है ये आज बहुत ज्यादा इंसानों के मिजाज में बैठ चुका है, और इस वजह से भी इंसान बाज़ औक़ात गुस्से में ऐसे जुमले कह जाता है जिसकी बुनियाद पर तलाक की नौबत आ जाती है, जिसके बुनियाद पर मारने की नौबत आ जाती है, जिसके बुनियाद पर इंसान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है और जुल्म भी कर बैठता है। औस बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु बुढ़ापे की हालत में बोल देते हैं गुस्से में अपनी बीवी को कि तू तो मेरे माँ की जैसी है। अब उसके सूरह मुजादला में पूरा वाकया बयान किया गया, मैं तफसील नहीं बयान करूंगा।
तो ये गुस्से में तो अल्लाह के रसूल ने फिर बाद में अहकाम उतरे और फिर उनको पूरा मामला समझाया गया, बताया गया। तो गुस्से में बाज औकात क्या से क्या हो जाता है, एक लम्हे में जो बीवी थी वो पराई बन जाती है और इंसान को पता ही नहीं होता मैंने गुस्से में क्या कह दिया। चौथा बड़ा सबब जो रिश्ते टूटने का आज बन रहा है वो है जबान की हिफाजत न करना। जबान की हिफाजत ये बहुत अहम चीज है और रिश्तों में तो बहुत ही अहम चीज है। रिश्तों में आज तो क्या हो रहा है, शौहर एक बोले तो बीवी उस वक्त तक अपने आप को हारी हुई मानती है तब तक वो उसको जवाब ना दे दे, और अगर बीवी कुछ कह दे तो शौहर तो समझता है अरे इसने तो बड़ा एक खतरनाक काम कर दिया, और जब तक उससे जवाब ना दे दे या उसको मार ना ले उस वक्त तक शौहर को भी सब्र नहीं आता। और ये क्यों होता है, ये जबान की वजह से, जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से आमतौर से रिश्ते बिगड़ते हैं। इसलिए सब्र, ये अल्लाह ने इसकी फजीलतें बताई, और खुद अल्लाह कितना सब्र करता है वो जरा देख लें। हम इतने गुनाह करते हैं, इस तरह गुनाह करते हैं कि जमीन पर रहने के लायक नहीं हम लोग, लेकिन अल्लाह सब्र करता है, आंखें भी नहीं छीनता, कान भी नहीं छीनता, हाथ पैर भी नहीं छीनता, जमीन में भी नहीं धसाता, बल्कि खिलाता पिलाता रहता है, बावजूद इसके कि हम उसका ही खाकर उसकी ही नाफरमानी कर रहे हैं। इसलिए सब्र करें और इस तरह रिश्तों को लेकर चले।